हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, लेकर आ गई हूं आप लोगों के लिए एक और #BeBold की वीडियो। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा बोल्ड है मेरे लिए भी इसके बारे में बात करना, और शायद बहुत सारे लोगों के लिए होगा इसके बारे में सुनना। लेकिन मैंने ये टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि काफ़ी बार मैंने ऐसे कमेंट पढ़े हैं, और ज़्यादातर लड़कों के पढ़े हैं, लेकिन ये लड़कों के साथ भी होता है और लड़कियों के साथ भी होता है कि उनके पार्टनर के साथ उनकी सेक्स टाइमिंग जो है वो मैच नहीं होती है, या तो फीमेल पार्टनर जो है वो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है और फिर आगे वो रेडी नहीं होती अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर इसका उल्टा होता है कि जो मैन है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं और उनकी फीमेल पार्टनर उस चरम सुख तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे दोनों पार्टनर की टाइमिंग जो है वो एक ही टाइम पे आ जाए और दोनों इस प्रोसेस को एंजॉय करें, ना कि सिर्फ एक पार्टनर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो अच्छी है, आपको पसंद आई है, और वो और भी लोगों को रिकमेंड करे। और आप भी खुद से मेरी वीडियो ज़रूर शेयर किया करो अपने सर्कल में, ताकि मैं और लोगों तक पहुँच पाऊँ। और आप अगर पहली बार हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप और भी ऐसे वीडियोस देख पाओ। आइए शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी दी हुई कोई भी सलाह या कोई भी टिप्स तब तक काम नहीं करेगी जब तक कि आप उस पर ईमानदारी से काम ना करो। और दूसरा ये कि आपके मैरिड लाइफ में अगर और दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे कि लड़ाइयाँ आपके बीच में होती हैं, एक पार्टनर ऐसा है जो हमेशा गुस्सा करता रहता है, या फिर कोई एक पार्टनर चीट कर रहा है, या फिर कोई एक पार्टनर इस शादी में खुश नहीं है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप ऑलरेडी आपकी शादी में हैं तो आप कितना भी कोशिश कर लो दूसरी तरह से काम करने का, चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो सबसे पहला तो यही आपको करना है कि अपनी मैरिड लाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, वहाँ पे सब चीज़ें नॉर्मल करनी है। लड़ाइयाँ, झगड़े, मतभेद जो होते हैं उन्हें पहले सुलझाना है, और फिर अपनी जो सेक्स लाइफ है उस पे फोकस करना है। अगर बात करें कि सब कुछ ठीक है और जो सेक्स लाइफ है आपकी वो ठीक नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या करें? देखिए, पहली बात तो जब आप इंटीमेट होते हो अपने पार्टनर के साथ, तो सिर्फ वो एक वही प्रोसेस नहीं होता है, उसके अलावा और भी पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि आपको पहले फोर प्ले करना होता है, उसके बाद जो आपका प्ले है, आपका इंटीमेट होना वो होता है, और उसके बाद एक आउट प्ले होता है, और तीनों ही चीज़ों में आपको बराबर से फोकस करना होता है। सबसे पहले बात करते हैं फोर प्ले के बारे में। देखिए, आसान सी भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर एक पार्टनर ऐसा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैन है अगर, और वो ऑफिस में है अपने, ठीक है, और आज उनका बहुत रोमांटिक वाला मूड है, और उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि आज तो मैं घर जाके अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होऊंगा और बहुत अच्छा टाइम हम स्पेंड करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ें सोच ली और इमेजिनेशन कर ली, और पूरा एकदम अपने आप को अंदर से रेडी कर लिया कि आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, लाइक दैट। अब जब घर जाते हैं, वही फीमेल पार्टनर को इसका कोई आइडिया नहीं है, वो रेडी नहीं है, उसके मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, वो अपने घर के कामों में कहीं बिजी होंगी, घर को टेक केयर करने में। अब ऐसे में क्या होगा ना, जब आप इंटीमेट होने की शुरुआत करोगे तो जो मेल पार्टनर है, क्योंकि वो पहले से ही एक्साइटेड है, पहले से ही उसका मन है, तो वो शायद अपने फीमेल पार्टनर को अगर देखेगा या किस करेगा या टच करेगा, उतने में ही वो रेडी हो जाएगा इंटीमेट होने के लिए। वहीं फीमेल पार्टनर को शायद बहुत ज़्यादा टाइम देने की या एक फोर प्ले करने की और इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो और वो उस पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगी, और आप ऐसे में फिर डायरेक्ट इंटीमेट अगर हो जाओगे तो उसका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगा। शायद वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचेगी कि चलो इनका मन है तो मैं रेडी हो जाती हूँ। अंदर से एक उनके अंदर जो इच्छा होती है, जो एक्साइटमेंट होती है, जो अराउजल होता है, वो नहीं आएगा। तो ऐसे में फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सेटिस्फाई होगी या फिर खुश होगी या इंजॉय करेंगी इस प्रोसेस को, ठीक है। दूसरा, अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर इसका उल्टा कर दो, जैसे कि फीमेल का अगर मन है, उसने कुछ पीछे से अपने, जैसे हस्बैंड बाहर कहीं जॉब वगैरह पे गए हैं और पीछे से वाइफ ने कुछ ऐसी रोमांटिक कोई मूवी देखी या पॉर्न देखा या मतलब कुछ भी कुछ ऐसा देखा, और उसने अपने अंदर ही अंदर ऐसा मन बनाया कि आज मेरा मन है कुछ करने का,
और हस्बैंड वहाँ रेडी नहीं है, वो बेचारा थका हारा काम से आया है और उसका जो अंदर से मन है वो ये है कि आज तो मैं रेस्ट करूँगा, अच्छा खाना खाऊंगा, टाइम से सोऊंगा क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। उसके मन में वो चल रहा है और वाइफ के मन में कुछ और चल रहा है। तो देखा कहीं ना कहीं आप अंदर से उस सेम लेवल पे नहीं हो और इसीलिए जब आप इंटीमेट होते हो तो आप सेम लेवल पे नहीं आ पाते हो। अगर ये बेसिक से एग्जाम्पल से भी अगर आपको समझ नहीं आया तो पता नहीं फिर मैं आपको कैसे समझा पाऊँ। तो क्या करना है ना आपको, अगर एक पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो उसको थोड़ा सा अपने पे संयम रख के अपने जो दूसरा पार्टनर है उसको भी अपने लेवल तक पहले उसे लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, आपको फोर प्ले करना है। फोर प्ले भी कोई जल्दबाजी में नहीं करना है, आराम से टाइम स्पेंड करते हुए अपने पार्टनर के साथ एक रोमांटिक टाइम को एंजॉय करना है। इसमें आप अपने पार्टनर को किस कर सकते हो, उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के अलग अलग अराउजल जोन होते हैं, वहाँ पे अगर उन्हें किस करो या टच करो या कुछ भी उस पार्ट के साथ आप प्ले करो तो उन्हें अच्छा लगता है, बहुत अराउज होता है। आप अपने पार्टनर के वो जोन को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता आपके पार्टनर के वो जोन कौन से हैं तो आप रैंडमली ही धीरे धीरे करके उनकी बॉडी को एक्सप्लोर कीजिए और आपको पता लग जाएगा धीरे धीरे करके कि कौन से पार्ट पे उन्हें टच करना या किस करना पसंद है और धीरे धीरे करके आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली आपको अपने पार्टनर के साथ ये टाइम एंजॉय करना है और थोड़ा सा टाइम देके उनको किस करना है या कदल करना है, आप हग कर सकते हो या कुछ भी करके मतलब उन्हें भी उस एक्साइटमेंट के लेवल तक आपको लाना है। अब नेक्स्ट आ गया प्ले, यानी कि जो इंटरकोर्स आप करते हो उसमें भी अगर आप सेम चीज़ें ही करते रहोगे तो वहाँ पे भी बोरियत होती है, कुछ नया एक्साइटमेंट नहीं होता है। आप नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हो, न्यू पोजीशन हो गया या कुछ भी मतलब जगह चेंज कर सकते हो। स्पेशली बेडशीट बहुत सारे लोगों को अराउज भी कर सकती है और मूड डाउन भी कर सकती है। तो आप नई नई बेडशीट्स बिछाओ, अपने रूम को क्लीन अच्छा रखो, एक फ्रेगरेंस आप यूज़ कर सकते हो मूड बनाने के लिए बेसिकली। सो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद आता है प्ले के बाद आउट प्ले। उसका भी बहुत बड़ा रोल है आपके पार्टनर को आपके साथ कनेक्टेड फील कराने में या फिर डिटैच्ड फील कराने में। जैसे कि एक यहाँ पे भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हस्बैंड है और उसने कहा कि अच्छा अब हो गया, सब कुछ हो गया, अब मैं मुड़ के सो जाता हूँ, मुझे सुबह उठना है। वही फीमेल पार्टनर सोचेगी कि क्या मैं सिर्फ इसी चीज़ के लिए बनी हूँ, ये मेरे पास आते हैं और मैं बस अपनी एज अ वाइफ ड्यूटी निभाती हूँ और ये फिर मुड़ के सो गए या चले गए या अपने काम में बिजी हो गए, अपना लैपटॉप लेके बैठ गए, अपना फ़ोन लेके बैठ गए। बहुत सारी फीमेल भी ऐसा करती हैं कि अच्छा अब बस हो गया, मेरी ड्यूटी ख़त्म हो गई और अपने दूसरे कामों में लग गए या कुछ भी घर फैमिली की और रिश्तेदारों की बातें लेके बैठ गए। तो ये कहीं ना कहीं मूड ऑफ कर देता है और ऐसा नहीं है कि वो चीज़ ख़त्म हो गई तो बाद में आपका कुछ रोमांस वगैरह बचा ही नहीं। नॉर्मली भी आपकी लाइफ में, आपकी शादी में रोमांस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप इंटीमेट ही हो। कितनी बार होता है कि आपका मूड नहीं होता है, आप फिज़िकली उतना रेडी नहीं होते हो, आप थके हुए होते हो या बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि रोमांस गायब हो जाएगा। आप फोर प्ले और आउट प्ले कभी भी कर सकते हो। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इंटीमेट होना है तभी अपने पार्टनर के साथ करो, और इंटीमेट होने के बाद भी आप आउट प्ले ज़रूर करो कि अपने पार्टनर के साथ आप बात कर रहे हो रोमांटिक वाली। ये नहीं कि रिश्तेदारों की और ऑफिस की और टेंशन और स्ट्रेस, पैसे की, ये सब चीज़ें नहीं। एक रोमांटिक वाली बातें, कपल वाली बातें, और इस प्ले में उनको क्या अच्छा लगा वो आप उनसे पूछ सकते हो और अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो। अपनी रोमांटिक डेट्स अगर आपकी हैं उन्हें याद कर सकते हो या कहीं जाने का प्लान बना सकते हो। तो बेसिकली कपल टाइम आपको एंजॉय करना है। और अगर ये नहीं होगा ना तो आपके पार्टनर को फिर वही वाली फीलिंग आती है कि आई एम नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, मुझे ये प्यार ही नहीं करते, या फिर मैं सिर्फ इंटीमेट होने के लिए ही मतलब इनके साथ हूँ कि मतलब इनको मेरी उस तरह से ही ज़रूरत है, उसके अलावा कोई प्यार नहीं है, कोई रोमांस नहीं है। और ऐसे में वो धीरे धीरे आपसे ना डिटैच होती जाती हैं और आगे चल के उसका असर आपकी सेक्स लाइफ पे भी पड़ेगा। उनका अंदर से मन ही नहीं करेगा, उनको वो फीलिंग ही नहीं आएगी। बेसिकली क्या है ना कि जब आप इंटीमेट होने के बाद जो आपका प्ले है वो ख़त्म होता है, उसके बाद आप दोनों पार्टनर को
एक तो अच्छा फील होना चाहिए, हैप्पी फील होना चाहिए। आपको ये एज अ ड्यूटी नहीं फील होनी चाहिए कि मेरा एज अ हस्बैंड ये ड्यूटी है अपने पार्टनर को खुश करना या एज अ वाइफ, नहीं। ये आप दोनों का इसमें बराबर का योगदान होना चाहिए। एक दूसरे की खुशी और अपनी खुशी का आपको ध्यान रखना चाहिए। एक दूसरे की भी खुशी, उसको भी आप खुश करो और अपने आप को भी खुश करो। ऐसा नहीं है कि उनकी खुशी के लिए आई एम जस्ट देयर, या फिर सिर्फ मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन से मतलब है, उसका क्या है। दोनों ही चीज़ें ख़राब हैं, आपको दोनों को बराबर से लेके चलना है और तभी आपकी सेक्स लाइफ जो है, मैरिड सेक्स लाइफ जो है वो अच्छी बनेगी और आप दोनों इंजॉय कर पाओगे। आप दोनों की जो टाइमिंग है वो बराबर से बैठ पाएगी। पहली बार में ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा, चीज़ों को होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे करके ही चीज़ें होती हैं। पेशेंस रखिए और इस चीज़ पे वर्क करते रहिए। और जैसे होता है ना कि नई नई शादी में उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उतना एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग और वो सब बढ़ता है। वैसे ही यहाँ पे भी होता है, पहले ही दिन से ऐसा नहीं है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। धीरे धीरे करके, ये तो लाइफ टाइम वाली बात है, ज़िंदगी भर का साथ है। धीरे धीरे करके एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से प्यार जताओ। इट शुड बी अ लव मेकिंग। हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी वाइफ को, या वाइफ है तो वो अपने हस्बैंड को एक लव मेकिंग कर रही है, आप उनके साथ एक प्यार वाला टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बच्चे करने के लिए सिर्फ ये बच्चे करने का प्रोसेस है, या फिर अपने पार्टनर को सिर्फ खुश करने का प्रोसेस है, या फिर सिर्फ अपनी खुशी के लिए आप कर रहे हो, नहीं। ये आप दोनों का इक्वली एक लव मेकिंग का प्रोसेस है। तो अगर आप ऐसे सोचोगे और इस तरीके से ये सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो ज़रूर से आप वो अचीव कर पाओगे जो आप चाहते हो, अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई करना और ख़ुद को भी इक्वली सेटिस्फाई रखना। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप और भी मेरे ऐसे ही वीडियोस देख पाओ। और बेल आइकन को अगर आप प्रेस करोगे ना तो मेरे नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। जैसे वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप फटाफट से जाके मेरी वीडियो देख सकते हो। तो मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।